हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड में वैकेंसी आई है असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको कल बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो गाइज, यहां पर आज एक डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे nabard.org, करियर के सेक्शन में आपको जाना है, करियर नोटिस के सेक्शन में। तो वहां पर आपको एक इस तरह का लिंक मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, ठीक है ना। तो यहां पे आपको एडवर्टीजमेंट पर क्लिक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। बेटा देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की अच्छी खासी पोस्ट यहां पर देखने को मिल रही है नाबार्ड में, और ये दो कैटेगरी में है। एक रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज है आरडीबीएस, और एक राजभाषा, दो कैटेगरी में वैकेंसी आई है। तो जो आरडीपीएस में वैकेंसी है, अच्छा इसका मैं आपको दिखा दूं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 27 जुलाई यानी कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है, और जो इसका प्री एग्जामिनेशन होगा वो 1 सितंबर 2024 को होगा, और 15 अगस्त 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 27 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर बहुत अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी है। जैसे एक जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी में कोई भी ऐसा बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन किया है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो जनरल कैटेगरी में टोटल 50 वैकेंसी है। मैं आपको सिर्फ इंजीनियरिंग का दिखाता हूं। जनरल कैटेगरी में टोटल 50 वैकेंसी है। अगर आप यहां पर देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेटा 1 वैकेंसी है, एनवायरमेंटल में 2 वैकेंसी है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरीज में जो है वो आपका 50 वैकेंसी है, जिसमें कोई भी ग्रेजुएशन का बच्चा अप्लाई कर सकता है। अगर आप टोटल देखेंगे यहां पर असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस में टोटल 100 वैकेंसीज हैं। अब ये आरडीबीएस क्या है बेटा, तो आरडीबीएस यहां पर शुरू में ही लिखा हुआ है। आप देखेंगे अगर शुरू में तो आरडीबीएस लिखा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस। आरडीबीएस कैटेगरी में टोटल असिस्टेंट मैनेजर की 100 वैकेंसीज हैं, जो कि काफी अच्छी वैकेंसीज मानी जाती हैं, जिसमें से 50 जनरल में है। बाकी इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे, सिविल में तो 3 है, इलेक्ट्रिकल में 1 है, और एनवायरमेंटल में 2 वैकेंसीज यहां पर आपको मिलने वाली है। राजभाषा की कैटेगरी में टोटल जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो आप यहां पर कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं बेटा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिएगा, आपको मेन चीजें मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। तो बेटा अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपके लिए जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके लिए जो वैकेंसीज हैं, बेसिकली आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। थोड़ा सा लंबा नोटिफिकेशन है, तो हमको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी बेटा यहां पर क्या है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है कैंडिडेट का आरडीबीएस में असिस्टेंट मैनेजर के लिए वो क्या है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, लाइक जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको टेबल नंबर 1 में दे रखा है। जो टेबल नंबर, अच्छा आप एक ही ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप आरडीबीएस में कर सकते हैं, या फिर आप राजभाषा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपका जो एक और चीज लिखी हुई है कि जो बैचलर डिग्री इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन मींस दैट कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इन दैट डिसिप्लिन। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री सिविल में, इसका मतलब आपने सिविल से बीटेक किया हुआ हो, ये तो आप जानते ही हैं। तो बाकी जनरल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो जनरल वाली कैटेगरी है जिसमें 50 वैकेंसी है, उसमें अगर आप देखेंगे बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, और एप्लीकेंट जो है उनके लिए 55% मार्क। यानी कि जनरल कैटेगरी में टोटल 50 वैकेंसी है, और उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन है, और 60% मार्क होना चाहिए। जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनके लिए 55% मार्क यहां पर अनिवार्य है। या तो अगर आप पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सीए फाइनेंस से आपको कोई मतलब नहीं है। बाकी देखिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने 4 साल का बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो ये अलग अलग ब्रांचेस में अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल से आपको कोई मतलब नहीं है। फिर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर सिविल और इलेक्ट्रिकल का, ठीक है ना। तो जो बच्चे सिविल में बीटेक हैं वो यहां पर भर सकते हैं। 60% आपका होना चाहिए। जो बच्चे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से उनका 55% यहां पर रिक्वायर्ड है। जो बच्चे यहां पर बेटा देखेंगे इलेक्ट्रिकल से हैं, उनका भी बीटेक होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की कौन कौन सी ब्रांच है देखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और 60% मार्क जनरल के लिए, बाकी सब बच्चों के लिए 55% है। एससी एसटी और ओबीसी, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 55% यहां पर मांगा गया है। एनवायरमेंटल में भी अगर आप हैं तो आपका एनवायरमेंटल साइंस से आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर एनवायरमेंटल साइंस से आपका बीटेक होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे 55%, बाकी सभी के लिए 60% यहां पर एलिजिबिलिटी दे रखी है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप राजभाषा कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो ये तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंग्लिश और हिंदी, ये आपके काम की नहीं है। तो अगर यहां पर बेटा हम देखते हैं तो देखिए यहां पर परसेंटेज एग्रीगेशन ऑफ मार्क, अगर आपका सीजीपीए है
तो वो सीजीपीए का भी कन्वर्जन यहां पर दिया हुआ है 6.75 मतलब 60% है, 6.25 मतलब 55% है। तो इस तरह से यहां से सीजीपीए का भी स्केल यहां पर दे रखा है, तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो आपकी और चीजें काम की है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अच्छा, एज का जो क्राइटेरिया है बेटा वो देख लीजिएगा। जो एज का क्राइटेरिया है वो कब लिया जाएगा, 1 जुलाई से, और आपकी एज जो है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपको दे दिया जाएगा। टेस्ट कैसे होगा बेटा, तो टेस्ट इसका देखिए कैसा होगा। रीजनिंग का होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20, डिसीजन मेकिंग के 10, जनरल अवेयरनेस 20, और इको एंड सोशल इश्यूज पर आपके 40 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होने वाले हैं। बाइलिंगुअल पेपर होगा, टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको यहां पर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जब आपका यहां पर पहला पेपर हो जाएगा, यानी कि अब जब आपका पहला पेपर हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। तो उसके हिसाब से आपको फिर मेंस के लिए भेजा जाएगा, यानी कि जो फिर मेन एग्जाम होगा आप उसमें जा सकते हैं। अब मेन एग्जाम का जो पैटर्न होगा बेटा देखिए वो क्या होगा। पेपर 1 होगा जनरल इंग्लिश का, पेपर 2 होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 3 आएंगे। ऑनलाइन पेपर होगा, 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट्स आपके पास रहेगा। यहां पर पेपर 2 ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। यहां पर ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन आएंगे, यहां पर 6 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का, ये 30 मिनट का होगा। लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 होंगे तो 30 मिनट का होगा, और ये सब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन होंगे तो 90 मिनट का पेपर आपको यहां पर देने को मिलेगा, 50 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। अब ये किसके लिए है बड़ा, ये जो है वो किसके लिए है, जर्नलिस्ट के लिए है, पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट के लिए यहां पर है, ठीक है ना। अब यहां पर ऐसे ही आपके ब्रांच के लिए भी होगा, अगर आप देखेंगे तो आपके ब्रांच के लिए भी ऐसे ही होगा। तो जैसे यहां पर देखिएगा ये राजभाषा के लिए है, मेंस एग्जाम का पैटर्न है, तो आप इसको देख सकते हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने लाइक एग्जाम पैटर्न को यहां पर देख सकते हैं। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है बेटा, तो आपको अप्लाई करना है बेसिकली इसकी वेबसाइट पर आपको जाना है, और वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। देखिए यहां पर आप अप्लाई हियर करेंगे तो आप यहां से अप्लाई बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे चाहते हैं वो इसमें फॉर्म को अगर भरना चाहें तो आप इसको बेसिकली भर सकते हैं। बाकी इसके बारे में और कुछ डिटेल जो आपके काम की है वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन बेटा काफी लंबा है ना, तो इतना तो डिटेल नहीं पढ़ेंगे आप। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें और क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है, ठीक है ना। आपको ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन को भरना है, वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर फिलअप करना है। कोई ऑफलाइन मोड का यहां पर चांस नहीं है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना पड़ेगा। ये देखिए सब सेंटर दिए हुए हैं, लाइक मेंस एग्जाम के सेंटर हैं, और प्री एग्जाम के भी सेंटर यहां पर आपको दिए हुए हैं। अब ये जो एप्लीकेशन फीस है बेटा वो SC ST PWD वाले बच्चों के लिए निल है, और इंटीमेशन चार्ज आपको लगेंगे 150 रुपए, यानी कि टोटल 150 रुपए देना है जो SC ST वाले बच्चे हैं। बाकी जितने भी और बच्चे हैं उनको 700 और 150 यानी कि 850 रुपए आपके लगने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें GST एक्सक्लूड है, यानी कि जीएसटी इस पे अलग से लगेगा। 18% जीएसटी जो लगता है वो यहां पर अलग से लगेगा। पे स्केल जो है बेटा वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक है, यानी कि 89,150 रुपए तक पे स्केल है, तो ये भी काफी अच्छी पे स्केल है। तो बाकी आपको अगर और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर डालिएगा, और आप इसकी वेबसाइट पर जाकर आप इसको लाइक यहां से अप्लाई नाउ करके, जैसे मैंने आपको बताया, वहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए वीडियो को शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। लाइक जरूर करिएगा, जो नए वाले बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करके और शेयर करके ही वीडियो को जाइएगा। थैंक यू सो मच।